हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रीपोजिशन सिंस और फॉर बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो आप सिंस और फॉर को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर कहाँ पर सिंस लगाएं, कहाँ पर फॉर लगाएं, कि फॉर कैसे आएगा, सिंस कहाँ आएगा, इसी भ्रम में रहते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद हमेशा आपका भ्रम क्लियर, आसानी से आप सिंस और फॉर लगा सकते हो। लेकिन कब? इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे और सिंस और फॉर को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सिंस फॉर, अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि सिंस कैसे लगाएंगे और फॉर कैसे लगाएंगे। देखिए ध्यान से। सबसे पहले सिंस, देखिए सिंस प्लस ओ क्लॉक AM PM मॉर्निंग इवनिंग डे, मॉर्निंग इवनिंग, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द मंथ्स, नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द फेस्टिवल, name of the years, name of the festivals, name of the seasons, इन सभी में से कोई वर्ड पाया जाता है तो इनसे पहले आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। देखिए सिंस ओ क्लॉक, सिंस प्लस ओ क्लॉक, AM PM, मॉर्निंग इवनिंग, नेम ऑफ द डेज, यानी कि दिनों का नाम कोई भी आता है, जैसे सोमवार से, मंगल से, बुधवार से, इस तरीके से। नेम ऑफ द मंथ्स, महीनों का नाम आता है, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, अक्टूबर से। नेम ऑफ द ईयर्स, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, त्योहारों का नाम आता है, तो उससे पहले क्या लगाना है आपको? सिंस लगाना है। नेम ऑफ द सीजन्स, ऋतुओं के नाम से पहले क्या लगाना है आपको? सिंस लगाना है। अब देखिए फॉर के बारे में भी बताया था मैं आपको, फॉर का लगाना है। फॉर प्लस न्यूमेरल वर्ड NUMERAL, न्यूमेरल वर्ड। न्यूमेरल वर्ड कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 प्लस सेकेंड्स, मिनट्स, मंथ्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, ETC। यानी कि इन शब्दों से पहले तो आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। और इन शब्दों से पहले आपको क्या लगाना है? फॉर लगाना है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरल वर्ड बोलते हैं। अब जैसे सेकेंड्स, मिनट, यानी कि वह 2 मिनट से पढ़ रहा है, वह 4 मिनट से पढ़ रहा है, तो ये क्या है? हमें पता नहीं है कौन सी वाली 2 मिनट है, कौन सी वाली 4 मिनट है। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? इस कंडीशन में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा वह 2 दिनों से पढ़ रहा है,
वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा है, वह 10 दिनों से पढ़ रहा है, वह 12 दिनों से स्कूल जा रहा है। तो हमें पता नहीं है कौन से वाले 10 दिन से पढ़ रहा है, कौन से वाले 12 दिन से स्कूल जा रहा है, तो हमें पता नहीं है, यानी कि अनिश्चित समय है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मंथ्स, वह 4 महीनों से विद्यालय जा रहा है, वह 2 महीनों से पढ़ रहा है, वह 2 महीनों से पढ़ा रहा है, वह 2 महीने से अपना कार्य कर रहा है। तो पता नहीं है कि कौन से वाले 2 महीने हैं, कौन से वाले 2 दिन हैं। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, इस कंडीशन में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हमने किसका प्रयोग कर देंगे, फॉर का, ईयर्स। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, वह 2 सालों से पढ़ रहा है, वह 2 सालों से पढ़ा रहा है, वह 2 साल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, वह 2 साल से अपना अध्ययन कर रहा है, वह 2 साल से काम कर रहा है, वह 5 साल से खेल रहा है, वह 4 साल से अपना अध्ययन कर रहा है, कुछ भी। तो हमें पता नहीं है कि कौन से वाले 2 साल हैं, कौन से वाले 2 महीने हैं। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, इस कंडीशन में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमको पता है कि कौन से वाले, देखिए इसमें क्या है, जैसे मॉर्निंग सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या है, हमें पता है कि सुबह से पढ़ रहा है, तो ये क्या है, निश्चित समय है। तो इससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इवनिंग, वह शाम से पढ़ रहा है, वह शाम से खेल रहा है, तो क्या है, ये निश्चित समय है। तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ द डेज, दिनों के नाम, जैसे वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह मंगलवार से पढ़ रहा है, वह बुधवार से पढ़ रहा है, तो ये क्या है, निश्चित समय है। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेम ऑफ द मंथ्स, महीनों के नाम, वह जुलाई से पढ़ रहा है, वह जून से पढ़ रहा है, वह अगस्त से अपना पाठ याद कर रहा है, तो ये क्या है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये सारे क्या है, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों के नाम, तो ये क्या है, निश्चित समय हो गया है। तो निश्चित समय से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित, ये वाला क्या है, सारा अनिश्चित समय, यानी कि न्यूमेरल वर्ड आ जाए कोई सा भी, जैसे 2 आ गए तो 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड्स, यानी कि पता नहीं है कौन से वाले 2-4 सेकेंड्स हैं। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। ऐसे आप मिनट उठा लीजिए, जैसे 2 मिनट से, 4 मिनट से, 5 मिनट से, 6 मिनट से, तो हमें पता नहीं है कि कौन सी वाली 2 मिनट है, कौन सी वाली 4 मिनट है, कौन सी वाली 6 मिनट है। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, इस कंडीशन में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। डेज, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 6 दिनों से, 5 दिनों से, तो पता नहीं कि कौन से वाले 2 दिन है, कौन से वाले 4 दिन है, कौन से वाले 5 दिन है। तो इस कंडीशन में फॉर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेम ऑफ द मंथ्स, मंथ्स आ गया, मंथ्स माने क्या होता है, MONTH, मंथ्स माने क्या होता है, महीने, यानी कि 2 महीनों से, 4 महीनों से, 6 महीनों से, 8 महीनों से। तो हमें पता नहीं है कौन से वाले 2 महीने हैं, कौन से वाले 4 महीने, कौन से वाले 8 महीने। तो इस कंडीशन में फॉर का प्रयोग करेंगे, और इस कंडीशन में सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि कहने का मीन्स क्या है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय से पहले तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। He has been studying English since 10 years. इसमें एक एग्जांपल और लेता हूं। He has been studying English for 10 years. अब देखिए, आप इसमें देखिए कि कौन सा वाला उदाहरण सही है और कौन सा वाला उदाहरण गलत है। आप खुद देखिए, इसको बनाइए। हाँ बना लिया, देखिए आपको ये सही लग रहा है, सही है आपका भी। सिट डाउन, बैठ जाइए। आपको नीचे वाला सही लग रहा है, आपका भी सही है, आप भी बैठ जाइए। सिट डाउन, देखते हैं कौन सा सही है। देखिए, हाँ सारे बच्चे बैठ जाइए। देखिए, ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 10 years, या ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश
फॉर 10 ईयर्स, यानी कि वह 10 सालों से इंग्लिश का अध्ययन कर रहा है या इंग्लिश पढ़ रहा है। तो 10 सालों से पढ़ रहा है तो हमें पता है कि कौन से वाले 10 साल हैं। वैसे भी हमने क्या बताया कि न्यूमेरल वर्ड आ जाए तो आपको क्या लगाना है, उस जगह फॉर लगाना है। तो देखिए न्यूमेरल वर्ड आ गया, 1 2 3 4 5, कोई सा भी न्यूमेरल वर्ड आ जाए तो न्यूमेरल वर्ड आ गया, यानी कि वह 10 सालों से इंग्लिश का अध्ययन कर रहा है। तो 10 साल कौन से वाले हैं, हमें पता नहीं है कि कौन से वाले 10 साल हैं या कौन से वाले 5 साल हैं। तो इस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा फॉर वाला सही हो जाएगा। और इसमें क्या है, सिंस का प्रयोग कर दिया है तो ये वाला क्या है, गलत हो जाएगा, ये आपका राइट होगा। क्योंकि वह 10 सालों से इंग्लिश का अध्ययन कर रहा है, 10 सालों से पता नहीं है कि कौन से वाले 10 साल हैं, यानी कि न्यूमेरल वर्ड आएगा तो आप तुरंत समझ जाना कि उस कंडीशन में क्या लगाना है, आपको फॉर लगाना है। और सिंस कब लगेगा, जैसे हम दे देंगे वह 2017 से पढ़ रहा है, वह 2018 से पढ़ रहा है, तो ये क्या है, निश्चित समय है, तो उस कंडीशन में सिंस लगाएंगे। लेकिन ये तो क्या है, 10 सालों से अध्ययन कर रहा है, कोई पता नहीं है कि कौन से वाले 10 साल हैं, तो इसीलिए इस कंडीशन में क्या आएगा, फॉर का प्रयोग करेंगे। आपका गलत है, इसमें क्या आएगा, फॉर आएगा, सिंस वाला गलत है, फॉर वाला सही है। देखिए एग्जाम्पल एक और लेता हूँ और आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि सिंस और फॉर आज के बाद आप आसानी से लगा सकते हो। देखिए थोड़ा सा साफ करता हूँ और आपको नेक्स्ट समझाने का प्रयास करता हूँ। नोट कर लिया, देखिए he has been taking his class since जनवरी। इसी में एक एग्जांपल और लेता हूं कि he has been taking his class for जनवरी। अब देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में कौन सा वाला एग्जाम्पल राइट होने वाला है और कौन सा वाला एग्जाम्पल रॉन्ग होने वाला है। देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया कि निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से, ही हैज़ बीन टेकिंग हिज क्लास सिंस जनवरी, वह जनवरी से अपनी क्लास ले रहा है। तो जनवरी से, तो जनवरी क्या है, ये निश्चित समय है, ये जनवरी क्या है, निश्चित समय है। तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, तो ये वाला आपका एग्जाम्पल राइट होगा। और देखिए ही हैज़ बीन टेकिंग हिज क्लास फॉर जनवरी, वह अपनी कक्षा जनवरी से ले रहा है। जनवरी से ले रहा है तो जनवरी क्या है, निश्चित समय होता है, जनवरी से ले रहा है, फरवरी से ले रहा है, मार्च से ले रहा है, अप्रैल से ले रहा है, तो ये क्या है, सारा निश्चित समय है। तो निश्चित समय से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और देखिए इसमें क्या है, हमने फॉर लगा दिया है, जबकि जनवरी क्या है, निश्चित समय है, और निश्चित समय से पहले हमने क्या है, फॉर लगा दिया है, तो इसीलिए ये वाला उदाहरण गलत हो जाएगा। यदि हम इस जगह फॉर को हटा करके सिंस लगा दें तो हमारा उदाहरण क्या राइट हो जाएगा। देखिए क्यों राइट रॉन्ग हो जाएगा, अगर हम इस जगह ऐसा बोलें कि ही हैज बीन टेकिंग हिज क्लास फॉर 2 मंथ्स, वह 2 महीनों से अपनी क्लास ले रहा है, तो 2 महीने क्या है, अनिश्चित समय है, कोई पता नहीं है कि कौन से वाले 2 महीने हैं। तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग कर देंगे, हम फॉर का प्रयोग कर देंगे। लेकिन इस समय क्या है, जनवरी है, ये निश्चित समय है, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, ये क्या है, निश्चित समय है। तो इन सभी से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय से पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम ये बोलते हैं वह 2 महीनों से अपनी क्लास ले रहा है, वह 4 दिनों से अपनी पुस्तक याद कर रहा है, वह 4 महीनों से खेल रहा है, तो हमें पता नहीं है कौन से वाले 2 दिन हैं, कौन से वाले 4 महीने हैं। तो इस कंडीशन में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी कि कहने का मीन्स क्या है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय से पहले किया जाता है, जबकि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय से पहले किया जाता है। क्या बताया हमने कि निश्चित समय से पहले
सिंस का प्रयोग किया जाता है तथा अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये निश्चित समय है जनवरी से, वह जनवरी से अपनी क्लास ले रहा है, तो ये क्या है, निश्चित समय है, तो निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग कर दिया, इसीलिए ये वाला आपका एग्जाम्पल राइट होगा और ये वाला आपका एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको सिंस और फॉर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को एक शेयर जरूर दें, जिससे आपके मित्र भी सिंस और फॉर का फंडा क्लियर कर सकें। इन सभी को आप नोट कर लो। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।